हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सक्सेस की 90s पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपर फास्ट सीरीज चल रही है, आपको इसको ज्वाइन ज़रूर करना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे करवाए जा रहे हैं और सारे के सारे आपको कर लेने हैं, ताकि इस बार आपको बैक नहीं, आपको शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने के लिए आपको इस बार का पेपर फटाक से क्लियर करना होगा, ताकि आप चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर दे पाएँ। चलिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ना बिल्कुल ना भूलें और पढ़ें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन जो है, सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको लाइक करना ही करना है, क्योंकि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 1 आपका बहुविकल्पीय है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए उन्हीं पेपरों को हमने लेकर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर दे दिया गया है। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो आपको यहाँ पता है फेफड़ा। फेफड़ा तो मनुष्य में होता है ना, उससे वो लोग श्वसन करते हैं। ये आपका होगा नहीं। दूसरा आपका आंसर दिया हुआ है त्वचा। त्वचा से वो लोग सांस लेते हैं, मछली नहीं। मछली लोग त्वचा से सांस सही लेती हैं। तो उपयुक्त सभी सही होगा भला। जब फेफड़ा और त्वचा ही नहीं सही लग रहा तो उपयुक्त सही, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। नंबर 3 दूसरा आपका गलफड़ा सही होगा। मछली में जो होते हैं श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। नंबर 1 दूसरा आपका है क्वेश्चन, 1 गज बराबर होता है। 1 गज बराबर कितना फुट होता है? सीधी सी बात, सारे फुट में दिए गए हैं, तो क्या कौन सा सही होगा ऑप्शन? 1 गज बराबर जो होता है वो 3 फुट होता है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। अगला क्वेश्चन, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। देखिए, घुलनशील है ठोस पदार्थों को द्रव से अगर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम उसको छान लेंगे, हम उसको निथाड़ लेंगे, या तलछटीकरण कर लेंगे, या वाष्पन करेंगे। सबसे उपयुक्त आंसर आपका यहाँ पर वाष्पन है। तो जब ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करेंगे तो उसके लिए आपको वाष्पीकरण या फिर वाष्पन अपनाना होगा। अगला क्वेश्चन है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल। देखिए, पहलवान कोई भार उठाएगा अपने हाथों से, तो जाहिर सी बात है ना तो वहाँ विद्युत बल लगेगा, ना ही वह चुंबकत्व बल लगेगा, चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा ना। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास एक ऑप्शन है पेशीय बल। तो पहलवान को भार उठाने में पेशीय बल लगेगा। अगला आंसर आपका है क्वेश्चन, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। ठीक है, तो चने में जो होता है 2 हल्के पीले रंग की जो संरचनाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? बीज चोल आपको पता है चने के आवरण को कहते हैं, तो ये नहीं होगा। भ्रूण जो उसके अंदर नुकीली सी जो संरचनाएं होती हैं उनको कहते हैं बीज पत्र। यहाँ पर ऑप्शन आपका एकदम राइट है। 2 हल्के पीले रंग की जो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम बीज पत्र कहते हैं। चलिए, अतिलक उत्तरी प्रश्न आपका अगला आया था, वहाँ पर अतिलक उत्तरी प्रश्न। तो छठा आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जलीय पौधों के तने व पत्ती की एक विशेषता बताइए। तो आपको बतानी थी कि जलीय जो पौधा है उसकी जो क्या क्या विशेषता है। उसके तने की एक विशेषता ये है कि असंख्य अंदर जो होता है, अंदर की ओर असंख्य जो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। असंख्य अंदर की ओर खाली स्थान होता है, ये तने की विशेषता हो गई। और पत्ती में, जैसे कि जलीय पौधा आपको सिंघाड़ा मिल जाएगा, जलकुंभी मिल जाएगा, ठीक है, तो उसकी पत्ती की एक विशेषता ये है कि जो सतह पर मोम की तरह चिकनी होती है। और मोम की तरह चिकनी इसलिए होती है कि उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ना भर पाए, तो इसीलिए जो होती है, जो जलीय पौधे की पत्ती होती है उसकी सतह मोम की तरह चिकनी होती है। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे की विशेषता बताइए। आपको पता है कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर दलहन की फसलें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा मिलती है और कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रिफिकेशन ना, इनका नाइट्रोजन ये ज़्यादा खाते हैं। तो कीटभक्षी पौधों के लिए
क्या होता है, अगर वो मान लो मान लो दलहन फसलों के पास में लगा हुआ है तो क्या करेंगे, कीट पतंगे खा लेंगे, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी और फसल भी हमारी बच जाएगी। तो ये तो आपकी विशेषता हो गई। नाम पूछ रहा है तो नाम यहाँ पर हमने कई सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। नंबर 1 आपका ड्रोसेरा है, ठीक है। नंबर 1 आपका कीटवची जो पौधा है वो ड्रोसेरा है और डायोनिया, ठीक है। तो ड्रोसेरा और डायोनिया दोनों कीटवची पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक उदाहरण बताना था आपको। तो वृत्तीय गति का जो एक उदाहरण है पृथ्वी का ग्रहों के जो है, पृथ्वी व ग्रहों के, ठीक है। जो पृथ्वी या फिर जो अन्य ग्रह हैं वो सब का क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमना, ये वृत्तीय गति होती है, ठीक है। ये वृत्तीय गति है। अगला जो है घूर्णन गति का उदाहरण पंखे की गति। देखिए घूर्णन मतलब कि धुरी पर, अपनी धुरी पर चारों ओर घूमना। तो पंखा क्या करता है, उसके जो पर होते हैं वो अपनी ही धुरी पर चारों तरफ घूमा करते, उसको घूर्णन गति कहते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो गया। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि सरसों का जो पुष्प होता है उसके जो देखिए सबसे पहले बाह्य दल होता है, यहाँ पर सबसे पहले बाह्य दल होता है, फिर उसमें दल होता है, फिर उसमें जायांग और उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर होता है। तो यहाँ पर आपके विभिन्न अंग लिख गया है, यहाँ पर सरसों के विभिन्न अंग। देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के जो ताप है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में डिग्री सेंटीग्रेड में जो सटीक आंसर है वो है 36.37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। तो इतना आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम बताइए। आपको पता है अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें जो होता है जिसमें जो है अलैंगिक प्रजनन बताया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स का कोई काम नहीं होता है, वहाँ पर सीधे अलैंगिक प्रजनन होता है। यानी कि किसी पेड़ के किसी एक पार्ट से ही दूसरा पेड़ बन जाए, उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। उसके लिए विखंडन हो जाएगा, मुकुलन और खंडन और ये आदि, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन की ये सारी विधियाँ है। विखंडन में पता है कि कोई पार्ट गिर जाए टूट के पेड़ का तो वहाँ से नया पेड़ बन जाएगा। मुकुलन यानी कि वहाँ से कहीं बड यानी उभार निकल आए पेड़ पर और वहीं से दूसरा पेड़ बन जाए, वो मुकुलन हो गया। खंडन वही बात है कि इसमें भी टूट कर गिर जाए और ये खंड होकर अलग हो जाए। जैसे गुलाब को आप काट के कलम लगा देते, वो भी अलैंगिक प्रजनन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये छूटे हैं, इनको भी कर लें। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, उसको रासायनिक पदार्थ कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थ का सीधा सा जो है आप आंसर ये करेंगे, ये बहुत ही सटीक आंसर है, इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली लेके आए, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता है इसका जो आंसर है 17 मीटर है। आप इस आंसर को एकदम ध्यान से देख लीजिए वहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन आपका चकमका कर दे देगा, 16 दे देगा, 18 दे देगा, 17 दे देगा, 19 दे देगा। आप क्या करोगे, आपको जब पता नहीं होगा तो आपको 17 करना होगा, क्योंकि अब तो आपने पढ़ लिया है। चलिए ये आपका राइट आंसर है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अभी तक आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दे ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए और वो भी अच्छे से पेपर की तैयारी कर सके। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक तो आपको करके ही जाना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप सुपर फास्ट सीरीज में जुड़े रहिए, बने रहिए, और सक्सेस की 90s आपके लिए हर कुछ नया, हर दिन का अपडेट सब कुछ देता है। सारी वीडियो देखते रहिए और न्यूज़ ज़रूर देखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।